Hello student, this is the second part of the video of The Midnight's Visitor. As we have read in the first part, Isabel was a secret agent and Fowler was his companion that day, and he was very fat and very short. He was not like other secret agents as we have seen in the movies or as we have read in the books. And Fowler was with him. He took a secret paper from a dark-eyed girl and he went to his room. There he found another person, Mr. Max, and this is the person who wanted to get that secret note. And what Isabel do in this situation, we are going to read in this part of the video. Isabel moved to an armchair and sat down heavily. Isabel एक आर्म चेयर में बैठ जाता है बहुत धड़ाम से. आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम. वो कहता है कि अब ये बुरी चीज़ जो मेरे साथ हुई है अब मैं मैनेजमेंट के सामने रखने वाला हूँ ये. एंड यू कैन बेट ऑन इट, और तुम शर्त लगा सकते हो मैं ऐसा करूँगा. ही सेड ग्रीमली. वो जो है काफ़ी गुस्से से कहता है, दिस इज़ द सेकेंड टाइम इन अ month that somebody had got into my room through that nuisance ऑफ अ बालकनी. और ये मेरे साथ इस महीने में दूसरी बार हुआ है कि कोई मेरे रूम में इस बालकनी की वजह से अंदर आया है. फाउलर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम. इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली. फाउलर की आंखें जो हैं वो एक सिंगल विंडो की तरफ चली जाती हैं जो रूम में है, और ये एक सिंपल सी विंडो है जिसके बाहर जो बिल्कुल काली अंधेरी रात है. बालकनी, मैक्स सेड विद राइजिंग इन्फ्लेक्शन. उसकी आवाज़ में जो है अब सरप्राइज बढ़ गया था. नो अ पास्की. मैं तो पास्की से आया हूँ. आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी. मुझे बालकनी के बारे में कुछ पता नहीं था. इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन. मुझे इससे कुछ मुसीबत से छुटकारा मिल सकता था अगर मुझे पहले पता होता. इट इज़ नॉट माई बालकनी, Isabel said विद एक्सट्रीम इरीटेशन. इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट. ये मेरी बालकनी नहीं है, Isabel ने इरिटेशन के साथ कहा. ये दूसरे अपार्टमेंट की है. ही ग्लैंस्ड एक्सप्लेनेटरीली एट फाउलर. उन्होंने एक्सप्लेन करते हुए फाउलर की तरफ देखा. यू सी, ही सेड, दिस रूम यूज टू बी पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट. ये रूम एक काफ़ी बड़ी यूनिट का हिस्सा हुआ करता था. एंड द नेक्स्ट रूम टू दैट डोर देयर यूज टू बी द लिविंग रूम. और जो नेक्स्ट रूम है उस दरवाजे के दूसरी तरफ वहाँ पे लिविंग रूम हुआ करता था. मीन्स इसमें फाउलर इसमें जो Isabel है वो समझा रहा है कि ये रूम है, ये जो है इसका Isabel का रूम है. एंड दिस इज़ द नेक्स्ट रूम. यहाँ पे एक दरवाज़ा है, इस दरवाजे की तरफ ये दूसरा रूम है. ये दोनों पहले एक ही पार्ट में हुआ करते थे. ये बाहर वाला रूम था और ये लिविंग रूम हुआ करता था. और यहाँ पे वो ये बताता है, और ये जो बालकनी है ये Isabel का रूम है, ये दूसरा रूम है. यहाँ ये दरवाजे से अटैच है. अब इस दरवाजे को बंद कर दिया गया है क्योंकि दोनों रूम्स को सेपरेट बना दिया गया. और बालकनी जो है इस जो दूसरे वाला जो अपार्टमेंट है इसके साथ है, लेकिन ये Isabel की ये बालकनी Isabel की विंडो तक आती है. तो इसलिए वो कह रहा है कि मुझे इस बालकनी को बंद करने के लिए कई बार कहा है, ब्लॉक करने के लिए, बट मैनेजमेंट ने ये काम किया नहीं. Let me read. You can get into it from the empty room 2 doors down. और वो कहते हैं कि इस बालकनी के ऊपर आया जा सकता है जो एम्प्टी रूम है 2 doors down, 2 मंजिल नीचे, वहाँ से. एंड somebody did last month. और किसी ने ऐसा पिछले महीने भी किया था. The management promised to block it off, but they haven't. मैनेजमेंट ने प्रॉमिस किया था कि वो इसको ब्लॉक कर देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. Max glanced at Fowler, who was standing stiffly not far from Isabel. मैक्स जो है वो फाउलर की तरफ देखता है जो कि बिल्कुल दृढ़ता से Isabel से ज़्यादा दूर नहीं खड़ा हुआ था. एंड वेव द गन विद द कमांडिंग जेस्चर. और मैक्स जो है वो आदेश देते हुए गन को हिलाता है और कहता है बैठ जाओ. ऐसे ऐसे हिलाना, बैठ जाओ. ही सेड, वी हैव अ वेट फॉर हाफ एन आवर आई थिंक. और वो कहते हैं कि हमें जो है आधे घंटे तक वेट करना पड़ा है मुझे लगता है. और तभी Isabel कहता है नो 31 मिनट्स. Isabel सेड मूडीली. Isabel जो है बिल्कुल अच्छे मूड में कहता है द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर
12:30, अपॉइंटमेंट जो है वो 12:30 पे के लिए थी। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट। वो कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हें रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला। मैक्स द लिटिल स्पाई स्माइल्ड इविली। लिटिल स्पाई जो है वो एक शैतानी हंसी हंसता है। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट। और हम चाहते हैं कि हमें ये पता चले तुम्हारे लोगों को रिपोर्ट कैसे मिली। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन कोई भी नुकसान नहीं हुआ। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, मैं इसको वापस ले जाऊंगा आज। व्हाट इज़ दैट, ये क्या है। हु इज़ एट द डोर, दरवाजे पे कौन है। फाउलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर। फाउलर अचानक उछल पड़ता है अचानक दरवाजे पे खटखटाने की आवाज़ से। अजबेल जस्ट स्माइल्ड, अजबेल केवल मुस्कुराता है। दैट विल बी द पुलिस, ये तो पुलिस होगी, ही सैड, उसने कहा। आई थॉट दैट सच एन इम्पॉर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। मैं सोचता हूँ कि इतना इम्पोर्टेंट पेपर जो आज हमारे पास है मतलब है, उसके लिए जो है कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन तो होनी चाहिए। आई टोल्ड दैम टू चेक मी ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट। मैंने ही उनसे कहा था कि वो मुझे चेक कर लें और ये श्योर कर लें कि सब कुछ बिल्कुल सही है। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली, मैक्स अपने लिप को बड़ी ही नर्वसनेस के साथ में चबाता है। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड, नॉकिंग जो है अब रिपीट हो रही थी। व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स, अब तुम क्या करोगे मैक्स, अजबेल ने पूछा। इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनी वे, अगर मैं दरवाज़ा नहीं खोलता हूँ तो वो किसी भी तरह से अंदर आ जाएंगे और डोर जो है वो अनलॉक्ड है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और वो शूट करने में एक सेकंड भी हेजिटेट नहीं करेंगे। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर, अब मैक्स का फेस जो है वो काला पड़ गया था गुस्से की वजह से। एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो, और वो जल्दी से विंडो की तरफ बढ़ता है। पीछे ही स्वंग अ लेग ओवर द सिल, और तभी वो अपना एक लेग जो है सिल के ऊपर, विंडो की जो सिल होती है उसके ऊपर रखता है। सेंड दैम, सिल कह सकते हैं हम विंडो की चौखट। सेंड दैम अवे, उन्हें भेज दो, ही वांट, इसने कहा। आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं बालकनी पे वेट करूँगा। सेंड दैम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस, उन्हें भेज दो नहीं तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा और मैं अपना चांस लूँगा। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड ए वॉइस वॉज रेज्ड, और नॉकिंग जो है दरवाजे पे वो और ज़्यादा तेज़ हो जाती है और आवाज़ और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। मिस्टर अजबेल, मिस्टर अजबेल। And then as you can see in this picture, he is the Azabel is sitting on the chair, he is Fowler and he is Max। ये विंडो की सिल पे जो है अपना एक पैर रख देता है, लेकिन फिर भी ये ट्विस्ट करता है, पीछे की तरफ मुड़ता है ताकि वो उन दोनों को अपनी गन की रेंज में रख सके। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैटमैन एंड हिज गेस्ट। वो अपनी बॉडी को अभी भी अपनी बॉडी को थोड़ा मोड़ता है ताकि वो अभी भी जो है फैटमैन और उसके गेस्ट को अपनी गन की रेंज में रख सके। द मैन एट द विंडो ग्रैस्प द फ्रेम विद हिज फ्री हैंड टू स्पॉट हिमसेल्फ। जो मैन विंडो पे खड़ा हुआ था वो उस विंडो के फ्रेम को अपने फ्री हैंड से पकड़ता है अपने आप को स्पॉट देने के लिए। देन ही स्वंग हिज अदर लेग अप एंड ओवर द विंडो सिल, तब वो अपना दूसरा लेग भी विंडो सिल के ऊपर रख लेता है। द डोर नॉब टर्न्ड, और डोर नॉब जो है उसको खोला जाता है। स्विफ्टली मैक पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल, और जल्दी से मैक्स जो है वो अपने लेफ्ट हैंड से पुश करता है विंडो सिल से अपने आप को फ्री करने के लिए और बालकनी पे गिर जाता है। एंड देन एज ही ड्रॉप्ड, और तब जैसे ही वो गिरता है, ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली, वो चिल्लाता है और वो काफ़ी तीखी चीख होती है। द डोर ओपनड एंड ए वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, दरवाज़ा खुलता है और वहाँ पे एक वेटर खड़ा हुआ था ट्रे के साथ। ए बोटल एंड 2 ग्लासेस, बोटल और 2 ग्लासेस थे। हियर इज़ द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न, यहाँ पे ये ड्रिंक है जो आपने मुझे ऑर्डर की थी लाने के लिए जब आप वापस लौटे थे, ही सैड, उसने कहा। एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, ट्रे को जो है टेबल पे रख दो। डेफ्टली अनकॉक द टेबल, और वो जो है कुशलतापूर्वक उस बोतल का ढक्कन निकालता है। एंड लेफ्ट द रूम, और रूम छोड़ के चला जाता है। वाइट फेस्ड फाउलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम, वाइट फेस्ड फाउलर का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था और वो उसकी तरफ घूरता है, किसकी तरफ, ओज़ाबेल की तरफ। बट ही स्टैमर्ड, लेकिन वो हकलाया। द पुलिस, पुलिस, देयर वर नो पुलिस।
Isabel sighed. कोई पुलिस नहीं है, Isabel ने लंबी सांस ली. Only Henry whom I was expecting. केवल हेनरी ही था जिसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा था. But won't that man out on the balcony? क्या वो आदमी बालकनी पे नहीं है? Fowler began. Fowler ने बोला. No, said Isabel. नहीं, Isabel ने कहा. He won't return. वो नहीं लौटेगा. You see, my young friend. तुम समझने की कोशिश करो मेरे यंग फ्रेंड. देयर इज़ नो बालकनी. यहाँ पे कोई बालकनी नहीं है. मीन्स वहाँ कोई बालकनी थी ही नहीं. वो जो बालकनी की स्टोरी उसे सुना रहा था वो एक्चुअल में झूठी स्टोरी थी और वो सिर्फ अपने आप को उससे बचाना चाहता था. तो इस तरह से हम नहीं कह सकते कि सीक्रेट एजेंट्स ओनली द लॉन्ग एंड टाल पर्सनस कैन बी द सीक्रेट एजेंट. सीक्रेट एजेंट बनने के लिए आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड होने चाहिए. एंड एनीबडी कैन बी अ सो मच विटी हु कैन आउटविट एनीवन एट एनी टाइम and at any place. So this is all about the story. Thank you. And the writer of this chapter is Robert Arthur.